हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर एक बेलन से रिलेटेड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न लेकर आया हूँ। तो पहले इसको पढ़कर सुना देते हैं, उसके बाद इसको बनाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, देखिए, बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। बेलन का जो आकार होता है ना, जो फिगर होता है, जो चित्र होता है, वो एक सिलेंडर के आकार का जैसा होता है। इसीलिए बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोला जाता है। जो अक्सर हम लोग को घर में खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है, उसी को सिलेंडर बोलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई और चीज़ को हम सिलेंडर बता रहे हैं यहाँ पे। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेलन का जो आकार होता है वो सिलेंडर का जैसा ही होता है। तो प्रश्न है, एक समबेलन की त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर है, तो समबेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक बार फिर से पढ़कर सुना देते हैं। एक समबेलन की त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर है, तो समबेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। ये देखिए आप लोग के सामने ये जो फिगर दिख रहा है वो बेलन का ही है। बेलन में दो ही चीज़ होता है, पहला त्रिज्या और दूसरा ऊंचाई। बेलन में मुख्य रूप से दो ही चीज़ होता है, पहला यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या और दूसरा यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई। यही दो चीज़ बेलन में होता है। और बेलन का आयतन कहे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहे या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहे, ये तीनों निकालने के लिए हमको त्रिज्या और ऊंचाई का ही ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब इसको कह क्या रहा है ज्ञात करने के लिए, वो देखते हैं। समबेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र मालूम होना चाहिए बेलन का, कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है। जब तक सूत्र मालूम नहीं रहेगा तब तक हम इसको कैसे निकाल पाएंगे। तो चलिए अब इस सूत्र को लिखते हैं। देखिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं, समबेलन की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, देख लीजिए 7 मीटर। समबेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर। ये दो चीज़ हमको दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, समबेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो समबेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, समबेलन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr इंटू आर प्लस एच। फिर से एक बार देखिएगा, 2πr इंटू आर प्लस एच। यही होता है समबेलन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब मान पुट कर देंगे, जोड़ घटाव जो भी कैलकुलेशन होगा उसके बाद जो मान आएगा वही हमारा समबेलन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। 2 गुने पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7। 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7। फिर त्रिज्या को बैठाना है 7, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 14। क्योंकि त्रिज्या को हम लोग, ठीक है, त्रिज्या को हम लोग r से सूचित करते हैं और ऊंचाई को हम लोग h से सूचित करते हैं। तो जहाँ पे r है वहाँ पे त्रिज्या का मान और जहाँ पे h है वहाँ पे ऊंचाई का मान। अब जो कटेगा उसको काट देंगे, इस 7 से इस 7। अब क्या बच गया, 2 गुने 22, 7 प्लस 14। तो पहले इंटू का क्रिया करेंगे, यानी इंटू में जो 7 प्लस 14 बंद है पहले उसको क्रिया करेंगे। 2 गुने 22, इंटू का माने यहाँ पे गुना, इंटू का माने यहाँ पे गुना। 14 और 7 क्या हो जाएगा, 14 26 और 1 21। ये जो गुना करके हमारा मान आएगा ना, वही हमारा समबेलन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो चलिए अब इसको गुना करके लिखते हैं। तो देखिए गुना करके ना साइड में लिखे हुए हैं, 22 दूना के पहले 44 कर दिए, 22 दूना के 44 और फिर 11 से गुना कर दिए। तो गुना करके हमारा आया टोटल
924, यानी बेलन की, ठीक है, समबेलन की, बार बार हम बेलन कर रहे हैं, बेलन और समबेलन में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, एक ही है दोनों। समबेलन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा कितना है? 924 मीटर एक स्क्वायर आंसर, यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।